नमस्कार साथियों, देवशास्त्रों के एक और नए अंक में आप सभी का स्वागत है। शनि की 7.5 के क्रम में आज हम 9वें भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस 9वें भाग में भी हम मिथुन राशि से जुड़े हुए लोग, साथ ही साथ एक अगले नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र से जुड़े हुए लोग, या फिर जिनकी कुंडली नहीं है, जिनके राशियों का उन्हें पता नहीं है, कभी कुंडली बनी ही नहीं, तो फिर उनके जो नामाक्षर हैं, यानी कि जो पुकार का नाम है, जिस नामों से वह जाने जाते हैं, उसका जो पहला अक्षर है, उससे हम यह जानेंगे कि शनि की 7.5 आने पर उनके ऊपर प्रभाव कैसा पड़ेगा और साथ ही साथ उनके उपाय क्या हैं, किस तरीके से वह इन शनि के दुष्प्रभावों से बचें। तो सबसे पहले पुनर्वसु और मिथुन, क्योंकि पुनर्वसु के जो 4 चरण हैं उसमें से 3 चरण पुनर्वसु नक्षत्र और मिथुन राशि के अंतर्गत ही आते हैं। अब जो अगला एक बचता है वह कर्क अर्थात चंद्रमा के अंतर्गत आता है। तो इन दोनों का ही असर अलग अलग तरीके से जाएगा, इसको हम लोग अब समझेंगे। मित्रों, क्या है कि शनि की 7.5 अथवा ढैया जब भी मिथुन राशि के इस विशेष नक्षत्रों पर, कहने का मतलब यह है कि लगभग 20 जून के बाद जो लोग पैदा होते हैं, यदि पुनर्वसु नक्षत्र है उनका और मिथुन राशि उनकी है, और एक जैसा कि मैंने बताया कि आखिरी इसका कर्क में चला जाता है, कर्क राशि यानी चौथी राशि में चला जाता है, तो ढैया और शनि की 7.5 इन पर प्रभाव जो है जब डालेगी तो फिर वह पुनर्वसु के अनुरूप डालेगी। कहने का मतलब क्या है कि प्रारंभ में जैसे जो पुनर्वसु के लोग या मिथुन के लोग हैं वह प्रारंभ में बड़े ही अच्छे मतलब व्यवहार के होते हैं, बड़े संवेदनशील होते हैं, बड़ा लचीलापन इनके अंदर होता है, लेकिन जैसे जैसे इनकी अवस्था उम्र बढ़ती जाती है इन चीज़ों में भी कठोरपन आना शुरू हो जाता है। वह एक लड़ाकू स्वभाव के हो जाते हैं, बड़े ही जल्दी किसी से झगड़ भी जाते हैं, और अगर इसमें महिलाएं हैं, स्त्री हैं, तो फिर औरतें बहुत ज़्यादा बातूनी होने लगती हैं। वह बातों में झूठ काफ़ी ज़्यादा बोलना शुरू कर देती हैं जैसे जैसे उनकी अवस्था बढ़ती है। और ऐसा होता क्यों है? तो विषय है शनि की 7.5। अब जब भी शनि की 7.5 इन पे आती है तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो मिथुन के लोग हैं उनका बुध कैसा है, और जो कर्क की राशि के लोग हैं उनका चंद्रमा कैसा है। यदि कुंडली में इनकी अवस्था बढ़िया रहेगी, इनकी स्थिति सही रहेगी, तो उनको फल भी अच्छे मिलेंगे। साथ ही साथ वह यह भी जरूर देखें कि कुंडली में गुरु बृहस्पति ग्रह की स्थिति कैसी है। बृहस्पति यदि शुभ स्थानों पर बैठा हुआ है, बलशाली है, अपनी पूरी डिग्री में है, पूरे अंश में है, तो शनि की 7.5 में बहुत अच्छे फल देगा। और कैसा फल देगा? ऐसा व्यक्ति जो है ना स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा ध्यान देगा, ध्यान में, योग में, मनन चिंतन में बड़ी ऊंची ऊंची बातें करेगा, क्योंकि गुरु और शनि इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक अच्छा चिंतक बनाता है। ऐसे लोग बड़े डीप ज्ञान वाले होते हैं, बहुत डेप्थ वाली इनकी नॉलेज होती है। ये कोई बात करते हैं तो उस बात का मतलब बहुत गहरा निकलता है। तो जब भी शनि की 7.5 आएगी या शनि की ढैया आएगी और गुरु भी उस कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो वह व्यक्ति को डीप नॉलेज देंगे, बहुत गहरी बात बताने वाला, जप तप में उसका मन लगने वाला होगा, ध्यान योग के प्रति वह आकर्षित होगा, देवताओं या बड़ों के प्रति उसका सम्मान बढ़ेगा। लेकिन यदि गुरु की स्थिति सही नहीं है और साथ ही साथ बुध अथवा चंद्र की स्थिति भी सही नहीं है, तो वह व्यक्ति फिर एक ढोंगी प्रवृत्ति का हो जाएगा। वह दिखावे के लिए पूजा तो करेगा, दिखावे के लिए अच्छी अच्छी बातें करेगा, लेकिन स्वयं अपने अंदर में वह उतना ही बुरा होगा। और जैसे शनि की 7.5 बीत रही होगी इसकी कुंडली में, उसके सारा भंडा फोड़ हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो पूरे जीवन भर का जो है लांछन अपने ऊपर ले लेगा। क्योंकि लोगों के सामने जो प्रस्तुत होगा कि भाई दिखावे में तो आप ऐसे थे, लेकिन अंदर से आप बहुत ही बुरे साबित हुए।
तो उनके लिए जातक जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कुंडली में बैठे बृहस्पति की वह जिम्मेदारी बनती है। अब जन्माक्षर देख लें तो जिनके नाम के अक्षर जो हैं के, को और हा, इन 3 वर्णों से अगर शुरू होते हैं तो उनकी कुंडली में जो है मिथुन राशि होकर के बुध और बृहस्पति जिम्मेदार होंगे। के, को, हा, यह 3 नक्षत्र, 3 नामाक्षर वाले लोग। और ही से अगर शुरू होता है किसी का नाम तो फिर उनकी कुंडली में चंद्रमा और गुरु जिम्मेदार होंगे। जैसे के, को, हा हुआ तो फिर बुध और साथ ही साथ बृहस्पति, ये 2 ग्रह। और अगर ही हुआ, एक वर्ण अगर ही हुआ तो फिर वहाँ पर चंद्रमा और बृहस्पति, यह 2 लोग जिम्मेदार होंगे। तो यदि शनि की 7.5 में आपके साथ भी ऐसी स्थिति घट रही है तो जो भी इस राशि से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो इन जन्माक्षर नामाक्षरों से जुड़े हुए लोग हैं, वह यह समझ लें कि उनकी कुंडली में यह ग्रह की स्थिति सही नहीं है। के, को, हा की स्थिति यदि सही नहीं है तो वह जान लें कि उनकी कुंडली में बुध और बृहस्पति सही नहीं है। यदि ही जन्माक्षर वाले हैं तो उनकी कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है। अब करें क्या? यदि ऐसी स्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है तो फिर हमें करना क्या चाहिए? तो सबसे पहली बात, चंद्रमा और बुध, इन दोनों के ही मंत्रों का जप किया जाए। इन दोनों के ही जो विधान है, जैसे सोमवार के दिन आप सफ़ेद वस्तुएं चढ़ा सकते हैं या शिव का अभिषेक कर सकते हैं दूध से। जो मिथुन राशि से जुड़े हुए लोग हैं वह बुध को यानी बुधवार को भगवान गणेश के 21 विशेष नामों से उनको दुर्वा चढ़ाएं, ग्रास चढ़ाएं, तो उनको इससे लाभ हो सकता है। साथ ही साथ अगर बुध, चंद्रमा और ये जो जन्माक्षर हैं के, का, के, को, हा, ही, ये जो 4 जन्माक्षर वाले लोग हैं, यह सभी मिल करके देवी अदिति की पूजा करें। अब बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि देवी अदिति हैं कौन। तो महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। तो जो देवी अदिति हैं उन्हें ही आप अरुंधति के रूप में, माता के रूप में यदि आप उनका पूजन करते हैं, उनका सेवन करते हैं या माता की भी पूजा करते हैं, विशेष करके देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, तो शनि की 7.5 में आपको इससे निश्चय ही लाभ होगा। आशा करता हूं कि इस चैनल के सेगमेंट आप सभी के लिए यूजफुल होंगे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।